में हैवानियत का अड्डा जमींदोज कर दिया गया। ढाबे पर जो अवैध निर्माण बना था उसको ढहा दिया गया है। नाबालिग से गैंगरेप मामले में कार्रवाई की गई है और ये जहां पर इन हैवानों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस मासूम के साथ ढाबे में गैंगरेप किया गया था। राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई यहां पर की गई है। ये वही ढाबा है, नाम सिद्धि विनायक, और ढाबे का जो नाम दिया गया है भगवान के नाम पर, लेकिन यहां क्या काम होता रहा 3 दिन तक और कौन कौन लोग शामिल थे, ढाबे के लोग भी इसमें शामिल थे, ये खबर भी निकल के सामने आ रही है। तो हैवानियत का रंगानाच यहां पर चलता रहा। फिलहाल अब एक्शन में सरकार और प्रशासन नजर आ रहा है और जो अवैध निर्माण था इस ढाबे का उसको ढहाया गया है। राजस्व विभाग और पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई उमरिया में जो हैवानियत का अड्डा था उसको जमींदोज कर दिया गया। सवाल अब यही उठ रहे हैं कि अब जो दोषी हैं उनको कब तक सजा दी जाएगी, वो भी ऐसी सख्त सजा जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद कोई भी वैसी दरिंदा इस तरह की हरकत कर ना सके। ये वही ढाबा है जहां पर इस सनसनीखेज वारदात को, एक ऐसी वारदात जिसको सुनकर देखकर रूह तक कांप जाए, ऐसी वारदात को यहां अंजाम दिया गया और वो भी 2 से 3 दिन तक। यहां से जैसे तैसे एक बेटी अपनी जान बचाकर भागी, एक ट्रक ड्राइवर से मदद मांगती है तो उस ट्रक ड्राइवर ने भी मदद नहीं की, उसने भी उस बच्ची के साथ बलात्कार किया। अब फिलहाल ढाबे का आधा हिस्सा यहां पर ढहाया गया है और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी दुर्गेश का, जो हमारे साथ बने हुए उमरिया से। दुर्गेश, ढाबे पर कार्रवाई की गई है, पुलिस अब ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, आपके पास अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? देखिए हिमांशु, इस पूरे मसले को लेकर पुलिस जो है लगातार सक्रिय बनी हुई है और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जो आरोपियों को गिरफ्तारी हुई है, इसके साथ साथ जिस जगह पर बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया था उस जगह पर का जो अवैध निर्माण था उसे तोड़ दिया गया है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं उमरिया के, क्योंकि ये न केवल पूरे मध्य प्रदेश बल्कि उमरिया जिले के लिए भी काफी शर्मसार कर देने वाला मसला है और इसे लेकर लोगों में कितना आक्रोश है ये बात यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिएगा। हमारे साथ बिल्कुल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और कल तो एक बड़ा आंदोलन जो है भोपाल में होगा। किस तरीके से देखते हैं, कहाँ चूक हो रही है, सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, कानून की तरफ? ये सबसे पहले ही जो शिवराज सिंह जी की जो लाडली हैं भांजियां, और जिस तरीके से वो कहते हैं कि मेरी भांजियां हैं और मैं उनका मामा हूं, ये उनके दावों की कलई खोलती है। एक बच्ची का अपहरण सरे बाजार होता है और उसको 2 दिनों तक 9 लोग उसके साथ 13 साल की बच्ची के साथ लगातार गैंगरेप करते हैं और उस पर कोई चर्चा नहीं। हम लोगों ने अखबारों में समाचार दिए और बार बार इस बात को उठाया कि कैसा प्रशासन है, कैसी सरकार है और कैसे मुख्यमंत्री कैसे बोल जाते हैं ये कि हमारी भांजियां हैं और मैं उनका मामा हूं। बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि 10 तारीख को बच्ची लापता होती है, 11 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस छान नहीं पाती है। पुलिस की कहां? नहीं, बड़ा सवाल ये है कि अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है, अपराधियों को शासन का डर नहीं है, वो बेखौफ है। वो एक बच्ची को उठाते हैं, उसको अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, फिर दूसरे को सौंप देते हैं, दूसरा फिर उसको हवस का शिकार बनाता है, फिर तीसरे को सौंप देते हैं। और दर्शाता है कि खौफ नहीं है लोगों में, डर नहीं है कानून का, पुलिस का डर नहीं है। किस तरीके से आक्रोशित है जनता उमरिया की, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? पूरे मध्य प्रदेश पहले से ही बलात्कार में नंबर 1 था और ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारे उमरिया जिले में भी इस तरह की बेहद विभत्स घटना हुई। पूरा जिला शर्मसार है, सबको दुख है, किसी बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुई, हम सब दुखी हैं। और आक्रोश इस बात का है कि शिवराज सरकार में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो जाते हैं कि उनको जिला मुख्यालय में भी इस तरह की घटना अंजाम देने में किसी प्रकार का डर नहीं। ये मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
बिल्कुल, सबसे सवाल प्रश्न चिन्ह यही है। हमारे साथ स्थानीय रिपोर्टर हैं जो उमरिया ने लगातार इस बात को कवर किया है। कहाँ, जैसे कि हम लगातार ये बात कर रहे हैं कौशल की, 10 तारीख से लापता हुई, 11 तारीख को बच्ची की मां ने अपहरण का केस दर्ज कराया, लेकिन क्या इस दौरान जो चूक हुई पुलिस से, या यूं कहें कि गंभीरता से नहीं लिया शिकायत को? बिल्कुल, ये बात सही है कि जब लड़की लापता होती है उसको लोग उठा के ले जाते हैं, उसके बाद महिला दूसरे दिन उसकी माँ जो है पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है। रिपोर्ट तो दर्ज हो जाती है, अपहरण केस बनता है, लेकिन पुलिस इस बीच जो है उस लड़की को पता लगाने में पता नहीं लगा पाती या प्रयास उसने नहीं किया। तो ये बात बिल्कुल गंभीर बात है कि पुलिस मामला दर्ज करती है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की, लड़की को पता नहीं लगाया, लड़की मिली नहीं, जबकि मां ने उसको दूसरे दिन ही उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि लड़की का अपहरण हुआ है, लड़की को कुछ लोग ले गए हैं। और लगातार पुलिस 3 दिन बाद लड़की बरामद होती है। बिल्कुल हिमांशु, देखिए यही एक चूक नजर आ रही है। लोगों में कितना गुस्सा है इस घटना को लेकर, उमरिया के लोगों में कितना गुस्सा है? ये घटना जो 11 तारीख को है, इसके पूर्व में भी इसी लड़की के साथ 4 तारीख को भी यही घटना हुई है। उसके साथ 4 लोगों ने गैंगरेप पहले भी कर चुका, उसकी अलग मुकदमा कायमी हुई है, बाद में हुई है। इस तरह का मतलब एक ही लड़की को 2 बार 3 बार और अलग अलग दिनांक में। दुर्गेश, ये जो जानकारी दे रहे हैं, क्या इसकी पुलिस की तरफ से पुष्टि की गई है? कानून जो यहाँ पर बताया जा रहा है दुर्गेश इनकी तरफ से, क्या पुलिस ने ऐसा कुछ बयान दिया है कि 4 तारीख को इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है? चीज ही नहीं है, बलात्कार बिल्कुल देखिए, इस तरह की बात तो निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर हुई कि जैसा कि मैंने कहा था कि जो लड़की थी और जो युवक उसे अपने साथ बहला फुसला कर ले गया था, वो एक दूसरे से परिचित थे। इसके पहले भी उनकी मुलाकात हुई थी, जैसे कि बताया जा रहा है कि 4 या 5 तारीख को उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन उस दौरान क्या हुआ इस बात की पुष्टि ना तो पुलिस कर रही है और ना ही कुछ और लोग कर रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से लगातार लोग ये बात कह रहे हैं कि जब अपहरण का केस दर्ज कर लिया गया था तो फिर पुलिस ने इस मामले को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया? नाबालिग बच्ची का मसला था और आखिर दुर्गेश यही बात तो मन कचोट रही है। दुर्गेश, यही बात तो मन कचोट रही है। और मैं ये बात जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि वहां पर पुलिस के अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, कौशल की भी उन पुलिस के अधिकारियों से बात हुई होगी, जो उन्होंने गंभीरता नहीं बरती है, क्योंकि 10 तारीख को ये सारा हुआ था, मामला सामने आया था, 11 तारीख को परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी, उसके बावजूद पुलिस ने गंभीरता नहीं ली। 12 तारीख तक इस बच्चे के साथ ये सब कुछ होता रहा। तो जो पुलिस की लापरवाही सामने आई है, क्या इस मामले में अभी तक कोई कमेटी बनाई गई या फिर अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि हम जांच करेंगे, जो क्षेत्रीय थाना है उन पर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, देखिए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है हिमांशु, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम कौशल से बात करेंगे, कौशल जब ये रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी, लगातार ये बात जब सामने आई, 2 दिन बाद बच्ची मिली, तो क्या ये सवाल उन जिम्मेदार अधिकारियों से नहीं पूछ रहे हैं, आला अधिकारी पुलिस के, कि आपने इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया इस मसले को, क्यों लड़की का जो है समय रहते पता लगाया आपको? जी बिल्कुल, सवाल बड़ा है और लोग पूछ भी रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन जो है, पुलिस जो अपने हिसाब से काम कर रहा है, वो अपन लापरवाही छिपाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो बचते नजर आ रहे हैं। जबकि देखा जाए कि अपहरण के बाद पुलिस को पता लगाना चाहिए, पुलिस ने पता नहीं लगाई और लड़की के साथ ये दुष्कर्म हुआ और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। जिस थाने के ये पुलिस अधिकारी थे, टीआई था या कहना चाहिए जो आरक्षक रहा होगा, जो एसआई रहा होगा, क्या उस पर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई की बात भी कही है? कार्रवाई तो अब तक हुई नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन क्या बात कही है पुलिस अधिकारी? नहीं, अभी तक तो पुलिस अधिकारी कोई भी जिम्मेदारी लेने से मना कर रहे हैं। उनका यही है कि हम प्रयास कर रहे हैं और आरोपियों को पता लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिला मुख्यालय में ऐसी घटना, जहां पर यहाँ से बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी, एसपी, कलेक्टर और तमाम लोग रहते हैं, वहां पर ऐसी घटना होना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कानून व्यवस्था पर। कुल मिला के एक छोटा सा सवाल का जवाब और दे दीजिए दुर्गेश, एक छोटे से सवाल का जवाब और दे दीजिए दुर्गेश, कि ये जिस जगह पर ये ढाबा है, जो मंडी है जहां से उस बच्ची को उठा के ले जाया गया था, वहां से कोई चौकी या थाना कितनी दूर है? हाँ बिल्कुल, देखिए सवाल है, बाकी मैं कौशल से पूछूंगा। कौशल यहाँ के स्थानीय रिपोर्टर है हमारे। जिस जगह घटना हुई, यानी कि जहां से बच्ची का अपहरण किया गया या जिस ढाबे पर बंधक बनाकर रखा गया, उससे थानों की दूरी कितनी है?
क्योंकि ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इतनी कम जगह पर किस तरीके से होता है। देखिए, जहां घटना की, जहां से अपहरण किए गए, मुश्किल से 500 मीटर थाने जो कोतवाली यहाँ का मुख्य पुलिस का कोतवाली है, उससे 500 मीटर और ढाबे की दूरी महज 1 किलोमीटर है। तो ये पूरा सराउंड शहर का एरिया ही है। बिल्कुल दुर्गेश, यही चीज यहाँ पर जाननी थी और इसी बारे में यहाँ पर दर्शकों तक पहुंचाना था, क्योंकि न्यूज स्टेट एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये दर्शकों तक पहुंचाना चाहता है कि 11 तारीख को शिकायत लिख दी गई, लेकिन उसके बावजूद किसी पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहां पर नींद की गोली खा के पुलिस कर्मचारी सोते रहे। और सबसे बड़ी बात, बीट प्रभारी होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है रात में गश्त लगाने की, जो गाड़ी पूरे शहर में घूमती रहती है, वो गाड़ी कहां थी? क्या उसका डीजल खत्म हो गया था? पुलिस वाले इस मामले को शायद दबाने की कोशिश करें, लेकिन न्यूज स्टेट ये मुद्दा उठाता रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस